झारखंड के जमशेदपुर में मारा गया उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अनुज कनौजिया। 2.5 लाख का इनामी अपराध कर्मी था अनुज कनौजिया। यूपी से फरार होकर जमशेदपुर को बनाया था अपना ठिकाना। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और झारखंड के एटीएस ने जमशेदपुर पुलिस के साथ मिलकर एनकाउंटर में मार गिराया अनुज कनौजिया को। गिरफ्तार करने की कोशिश पर अपराध कर्मियों की ओर से झोंकी गई फायरिंग। जवाब में पुलिस की फायरिंग में मारा गया मोस्ट वांटेड अनुज कनौजिया। एनकाउंटर में पुलिस के एक डीएसपी को भी लगी है गोली। अनुज कनौजिया मुख्तार गैंग का शार्प शूटर था और पिछले लंबे समय से चल रहा था फरार। उत्तर प्रदेश पुलिस और झारखंड पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अनुज कनौजिया मारा गया एनकाउंटर में। उत्तर प्रदेश शासन से 2.5 लाख का इनामी घोषित अनुज कनौजिया को जमशेदपुर में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। मारा गया अनुज कनौजिया उत्तर प्रदेश पुलिस को वांटेड था और मुख्तार गैंग का शार्प शूटर था। जमशेदपुर में जमशेदपुर पुलिस, झारखंड एटीएस और यूपी एसटीएफ ने यूपी के मुख्तार गैंग के शार्प शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया है। यूपी से फरार होकर अनुज कनौजिया जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जनता मार्केट के भूमिहार सदन में पनाह लिए हुए था। एक कुख्यात अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश से झारखंड के जमशेदपुर कैसे आया, उसे किन लोगों का संरक्षण प्राप्त था और वह यहाँ के एक खास मकान में किस तरह से रह रहा था, अब इसकी जांच करने का ऐलान किया गया है। बताया जाता है कि जमशेदपुर में उसके होने की जानकारी लगने के बाद उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स और झारखंड के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जमशेदपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया और फिर उत्तर प्रदेश से भागे हुए इनामी अपराध कर्मी के खिलाफ एक्शन तय हुआ। बीती रात यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में यह ऑपरेशन शुरू किया गया। रात के अंधेरे में गोलियां तड़तड़ाती रही। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली निशाने पर लगी और फिर एनकाउंटर में अनुज कनौजिया, जो उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड था, वह मारा गया। यह कार्रवाई देर समय तक चली। दोनों ओर से गोलियां तड़तड़ाई जाती रही। रह रह कर वातावरण में गोलियों की आवाज़ गूंजती रही। इस दौरान दोनों ओर से तकरीबन 30 राउंड से अधिक गोलियां चलती रहीं, जिसमें यूपी एसटीएफ के एक डीएसपी को भी गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से फरार होकर झारखंड में अनुज कनौजिया के रहने की जानकारी एसटीएफ और झारखंड पुलिस को लग गई थी। अनुज के बारे में पुलिस को यह पुख्ता जानकारी मिली थी कि वह गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक खास मकान में अपना ठिकाना बनाए हुए है। इसके बाद पुलिस ने बिल्डिंग समेत आसपास के इलाके की घेराबंदी की और फिर अपना ऑपरेशन चालू किया। पुलिस ने पहले अनुज कनौजिया को जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के लिए आसान नहीं था। उसकी ओर से गिरफ्तार करने का जो प्रयास हुआ, बदले में दूसरी ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। फिर तो जवाबी कार्रवाई हुई। अनुज कनौजिया को क्रॉस फायरिंग में पुलिस ने मार गिराया। वह उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी गैंग का मुख्य शूटर था और पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। इस दौरान जमशेदपुर में उसने अपना ठिकाना बना लिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस को यह एक बड़ी कामयाबी मिली है जब जमशेदपुर में आकर उसने एनकाउंटर में अनुज कनौजिया, जो मोस्ट वांटेड था, उसे मार गिराया। बीती रात्रि यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की एटीएस के द्वारा एक जॉइंट एक्शन गोविंदपुर थाना अंतर्गत किया गया है। सूचना ये थी कि यूपी का एक रिवाड़ी, 2.5 लाख रुपए का रिवाड़ी है, ये अनुज कनौजिया, जो यहाँ पर छुपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी दल के रूप में एसटीएफ और एटीएस यहाँ पे आई थी और उनके द्वारा जब छापेमारी की जा रही थी तो अभियुक्त के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उनके ऊपर और उस फायरिंग के जवाब में जवाबी कार्रवाई की गई एसटीएफ और एटीएस की तरफ से और उस जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को गोली लगी। गोली लगने से उसकी मृत्यु। इसमें कोई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं सर? इसमें जो एसटीएफ के एक डीवाईएसपी हैं, उनको भी बाहर में गोली। देखिए, पूरा अनुसंधान का विषय है कि कौन यहाँ पर उसको शरण देकर के किसने रखा था, क्योंकि किसी अपराधी को, इतने बड़े कुख्यात अपराधी को अगर कोई शरण दे रहा है तो निश्चित रूप से कानून की दृष्टि से वो भी उसका दोषी होता है। तो इसमें कौन उसको शरण दे के रखा था, किसके यहाँ रह रहा था, निश्चित तौर पर उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान के कई सारे बिंदु हैं, किसने यहाँ पर रखा, किस पर्पज़ से यहाँ पर रह रहा था, कहीं और कुछ करने की योजना तो इसकी नहीं थी। इन सारी बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी है। आप लोग को अपडेट किया जाएगा।
जमशेदपुर से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।